हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की। और इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए वैकल्पिक प्रश्न तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो उत्तर होगा एशिया। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका उत्तर होगा 1790 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो इसका उत्तर होगा समाजवाद। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से था। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप मतलब पौधे का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ उत्तर होगा तुलसी। ठीक है, तुलसी का उपयोग किया जाता है जुकाम और खांसी की दवा के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। ठीक है, 74.04%। इसके बाद अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो की। ठीक है, रूसो की रचना है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद अगला है, वन सेवा की स्थापना वर्ष में की गई। तो वन सेवा की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो मासाई शब्द का अर्थ है नोलोटिक जाति। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह वैकल्पिक प्रश्न है। पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका उत्तर होगा 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए? तो इसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो ये प्रश्न हमने अभी देखा था। इसका उत्तर होगा बांग्लादेश का। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा सन 1946 में। ठीक है, 1946 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो इसका संबंध था समाजवाद से। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न भी हमने देखा था। यहाँ आएगा तुलसी। ठीक है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी के पौधे, उसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है,
मृत्यु दर कहते हैं। तो यह मृत्यु दर की परिभाषा भी है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो की, ठीक है, रूसो की रचना है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो यह कथन सत्य है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, ठीक है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो यह कथन असत्य, गणतंत्र का समर्थक नहीं था, असत्य है। इसके बाद अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह कथन सत्य है। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन भी सत्य है। और इसके बाद है पांचवा, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो यह कथन भी सत्य है, ठीक है, सत्य है। और अगला जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता, तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से यह जो सत्य असत्य वाले कथन है इसमें दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, यह सत्य है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सत्य कथन है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, सत्य है। और भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, यह कथन सत्य है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर कॉलम और कॉलम ब दे रखे हैं, ठीक है, कॉलम और कॉलम ब। तो कॉलम अ में है हिमानी, फूलों की बौछार, देश का सर्वोच्च कानून, धारा, हरित क्रांति के जनक और अंत्योदय योजना। इसके बाद कॉलम ब में है 2000 कहवा संविधान, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, एम.एस. स्वामीनाथन और 2000। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे हम। सबसे पहला जो है हिमानी, तो इसकी जोड़ी जो बनेगी 2000। फूलों की बौछार, ठीक है, फूलों की बौछार जो है यह कहवा, इससे जोड़ी बनेगी। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। इसके बाद जो है धारा, तो धारा जो है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और अंत्योदय योजना 2000। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।